जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। आज भी हम दोस्तों बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में ही चर्चा करेंगे। कुछ शासक शेष हैं और कुछ और शासक हैं, तो मेरे ख्याल से 2 लेक्चर और आने वाले हैं बीकानेर राठौड़ राजवंश के। उसके बाद में बीकानेर का राठौड़ राजवंश समाप्त हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। आज की चर्चा का हमारा पहला शासक है दोस्तों गज सिंह। क्या नाम है भाई? गज सिंह। गज सिंह ने कब से कब तक शासन किया दोस्तों? 1746 से 1787 तक इसका शासन काल रहा। दोस्तों, गज सिंह के द्वारा मुगलों की अत्यधिक मात्रा में सहायता की गई, यानी कि मुगलों का बहुत ज्यादा गज सिंह के द्वारा साथ दिया गया था। इसी वजह से मुगल शासक ने गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि, बहुत बड़ा नाम, शिरोमणि श्री गज सिंह का खिताब दिया। यानी कि मुगल साम्राज्य की या फिर मुगल शासकों की मुगल सेना की अत्यधिक सहायता करने के कारण मुगल शासकों द्वारा या फिर मुगल शासक के द्वारा महाराजा गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि या फिर इस किताब से इनको सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में यही चर्चा थी, समाप्त हो गई। दूसरे शासक की चर्चा करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सूरत सिंह। इनके बारे में जो जानकारी हम साझा करेंगे सूरत सिंह के बारे में, थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। 1727 से 1828 के दरमियान इनका शासनकाल रहता है। सूरत सिंह के द्वारा दोस्तों 1805 ईस्वी में बटनेर का किला जीत लिया जाता है और मंगलवार के दिन उस किले को जीता जाता है। इस वजह से बटनेर के किले का नाम बदलकर इनके द्वारा कर दिया जाता है हनुमानगढ़ का किला। यानी कि हम कह सकते हैं 1805 ईस्वी को इन्होंने बटनेर के किले पर क्या कर लिया? भी अधिकार कर लिया और बटनेर का किला इन्होंने मंगलवार के दिन जीता। इस वजह से इस किले का नाम इन्होंने क्या रख दिया? हनुमानगढ़। इस किले का नाम इन्होंने रख दिया। दोस्तों 21 मार्च 1818 को महाराजा सूरत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ संधि कर ली जाती है। यानी कि बीकानेर राज्य की समस्त सुरक्षा का भार अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा वर्तमान में जो हम देशनोक में करणी माता का मंदिर देखते हैं, उसका निर्माण भी सूरत सिंह के द्वारा करवाया गया। जो मूल मंदिर है करणी माता का, उसका निर्माण तो राव बीका के द्वारा करवाया गया था और राव बीका और बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश की करणी माता कुल देवी भी मानी जाती है। तो मूल मंदिर का निर्माण तो राव बीका के द्वारा करवाया गया था, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं करणी माता मंदिर का, उसका निर्माण सूरत सिंह के द्वारा करवाया गया था। यानी कि देशनोक में जो करणी माता का मंदिर है, वर्तमान करणी माता मंदिर वर्तमान का जो है उसकी बात करें, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? सूरत सिंह के द्वारा करवाया गया। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, सूरत सिंह के बारे में, कि इनके द्वारा चूरू पर आक्रमण कर दिया गया था। उस समय चूरू का जो शासक था उसका नाम है दोस्तों शिव सिंह के पास गोला बारूद समाप्त हो गया था। तब शिव सिंह के द्वारा सूरत सिंह पर चांदी के गोले बरसाए गए थे। यानी कि चूरू पर इनके द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है और चूरू का शासक था उस समय शिव सिंह के पास गोला और बारूद समाप्त हो जाने के कारण चांदी के गोले बरसाए गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो 2-3 जानकारियां हैं दोस्तों, ये जरूर आप ध्यान में रखना। एक तो ये जानकारी है कि 1805 ईस्वी में सूरत सिंह के द्वारा बटनेर के किले को जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया गया। 21 मार्च 1818 को सूरत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां कर ली गई और वर्तमान स्वरूप जो हम करणी माता का मंदिर का देखते हैं देशनोक में, उस वर्तमान स्वरूप जो मंदिर का है उसका निर्माण सूरत सिंह के द्वारा करवाया गया। क्या बोला मैंने? बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता के
मंदिर का निर्माण, जो वर्तमान स्वरूप हम देखते हैं उसका निर्माण सूरत सिंह के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा शिव सिंह पर इसने जब आक्रमण किया चूरू पर, तब चांदी की गोले इस पर बरसाए गए। तो ये जानकारी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट शासक की चर्चा करते हैं। हम दोस्तों वही जानकारी साझा करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम छोटी छोटी चीजों को उस हद तक डिस्कस नहीं कर पाएंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं के बराबर इम्पोर्टेंट है। हालांकि कई बार या फिर ज्यादातर कोचिंग वगैरह पे तो डायरेक्ट जो बड़े बड़े शासक हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है, छोटे जो शासक हैं उनके बारे में चर्चा नहीं की जाती। लेकिन कई बार एग्जाम का पैटर्न ऐसा भी देखा गया है कि जो छोटे शासक के मतलब जिनका ज्यादा इतिहास में जिक्र नहीं मिलता है वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा ये प्रयास है व्यक्तिगत तौर पर कि मैं उन शासकों के बारे में भी चर्चा करूं जिनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्व, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्व है, बावजूद इसके उनका इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जिनका महत्व है। अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों रतन सिंह के बारे में। इसके बारे में रतन सिंह के बारे में, रतन सिंह का शासनकाल दोस्तों 1828 से 1851 तक रहता है। 1828 से 1851 तक रतन सिंह का शासनकाल रहता है। 1836 में रतन सिंह के द्वारा गया बिहार में राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाकर कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने की शपथ दिलवाई जाती है। यानी कि 1836 में गया बिहार, गया जो कि बिहार में है, यहाँ पर रतन सिंह के द्वारा राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाया जाता है और कन्या वध नहीं करने की शपथ दिलवाई जाती है। कन्या वध नहीं करने की शपथ राजपूत राजाओं को इनके द्वारा दिलवाई जाती है। 1844 ईस्वी में दोस्तों रतन सिंह के द्वारा बीकानेर राज्य में कन्या वध पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इनके द्वारा एक आण जारी की जाती है और आण का मतलब है शपथ, इनकी शपथ जारी की जाती है कि बीकानेर में कन्या वध पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। 1844 ईस्वी में ही दोस्तों अंग्रेजों का युद्ध हो जाता है अफगानों के साथ, यानी कि आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध में रतन सिंह के द्वारा अंग्रेजों की सहायता की जाती है और 1848 में आंग्ल सिख युद्ध में, आंग्ल सिख युद्ध जो कि 2 युद्ध हुए थे, आंग्ल सिख 2 युद्ध हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों युद्धों में रतन सिंह के द्वारा अंग्रेजों की सहायता की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि 1851 में रतन सिंह के द्वारा बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया गया। किस मंदिर का निर्माण करवाया गया भाई? रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया गया। पेन चेंज कर लेते हैं। 1851 में रतन सिंह के द्वारा बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया गया। रतन बिहारी मंदिर का निर्माण इनके द्वारा दोस्तों करवाया गया। क्रांतिकारी थे दोस्तों जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, जवाहर जी। ये जो जवाहर जी थे ये क्रांतिकारी गतिविधियों में अत्यधिक संलग्न थे। इस वजह से ये ब्रिटिश शासन या फिर ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों की किरकिरी बने हुए थे। ब्रिटिश ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से जवाहर जी को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया जाए, लेकिन और उन्होंने ये जो रतन सिंह है इन पर दबाव भी बनाया कि किसी भी प्रकार से जवाहर जी को पकड़वाने में हमारी सहायता कीजिए। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों तथा ब्रिटिश शासन व्यवस्था का दबाव होने के बावजूद महाराजा रतन सिंह के द्वारा जवाहर जी को अंग्रेजों के सुपुर्द नहीं किया गया। तो ये भी एक जानकारी आप जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। रतन सिंह के दरबार में एक विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम है दयालदास हिंडाइज। दयालदास हिंडाइज, क्या नाम है? दयालदास। इनके दरबार में एक विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम है दयालदास। इन दयालदास के द्वारा दोस्तों दयालदासरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा गया। दयालदासरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा गया। तो इस ग्रंथ में दोस्तों बीकानेर तथा जोधपुर रियासत के राठौड़ शासकों का वर्णन मिलता है, उनकी वंशावली का जिक्र मिलता है। इस वजह से दयालदासरी ख्यात को राठौड़ारी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। राठौड़ारी ख्यात के नाम से भी इसको जाना जाता है। राठौड़ारी ख्यात के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जानकारी भी आप ध्यान में
रख लेना, ठीक है भाई। और ये दयानदास जी जो थे दोस्तों, ये प्रसिद्ध चारण इतिहासकार थे। क्या थे? प्रसिद्ध चारण इतिहासकार थे। तो कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है रतन सिंह के रिगार्डिंग, को आप जरूर ध्यान में रखना। जैसे 1836 में इन्होंने गया बिहार में राजपूत राजाओं का सम्मेलन बुलाकर उनको कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलाई थी, और 1844 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर में कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1851 रतन बिहारी मंदिर का निर्माण और ये युद्धों के बारे में चर्चा, और इसके अलावा ये जानकारी, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों सरदार सिंह के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि 1857 की क्रांति के दौरान बीकानेर का शासक था और जिसने अंग्रेजों का तन मन धन सभी प्रकार से क्रांति के दमन में सहायता की थी। सरदार सिंह की अब हम चर्चा करना चाहेंगे। सरदार सिंह सरदार सिंह दोस्तों 1851 से 1872 तक बीकानेर का शासक रहा। राजपूताने में जब 1857 की क्रांति घटित हो रही थी, व्यापक जन विद्रोह था, ये विप्लव था एक तरीके से। ये उस विद्रोह को दबाने में दोस्तों सरदार सिंह जो कि बीकानेर का शासक था, उसके द्वारा अंग्रेजों की भरपूर सहायता की गई। सरदार सिंह ही राजपूताने का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने क्रांति के दमन के लिए राजपूताना के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। यानी कि अन्य शासकों ने तो राजपूताना में ही सहायता की, लेकिन ये क्रांति को दबाने के लिए राजपूताना के बाहर हरियाणा पंजाब तक गया अपनी रियासत की सेना लेकर। यानी कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह था, और क्रांति के दमन के लिए ये अपनी रियासती या फिर राजकीय सेना लेकर पंजाब हरियाणा तक गया था। ये जानकारी भी आप ध्यान में रख लेना। इसके अलावा दोस्तों हम डूंगर सिंह की चर्चा भी करना चाहेंगे। डूंगर सिंह का शासनकाल 1872 से रहता है दोस्तों 1887 तक। 1872 से 1887 तक इनका शासनकाल रहता है। 1878 में काबुल में विद्रोह भड़क उठता है अंग्रेजों के खिलाफ। उस काबुल में विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों को अलग अलग रियासतों के शासकों से सहायता की आवश्यकता होती है। उस विद्रोह के दमन के लिए दोस्तों काबुल में डूंगर सिंह के द्वारा 800 ऊंट भेजे जाते हैं। बीकानेर रियासत से 800 ऊंट काबुल भेजे जाते हैं। क्यों भेजे जाते हैं? अंग्रेजों की सहायता के लिए भेजे जाते हैं। इसके अलावा बीकानेरी भुजिया का नाम आपने जरूर सुना होगा। मेरे ख्याल से कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जिसने इस भुजिया का नाम नहीं सुना हो। बीकानेरी भुजिया, बीकानेर की प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया, बीकानेर की प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया डूंगर सिंह के शासनकाल के दौरान ही अस्तित्व में आई थी या फिर प्रचलन में आई थी। क्या बोला मैंने? बीकानेर की प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया डूंगर सिंह के शासनकाल के दौरान ही प्रचलन में आई थी, और वर्तमान समय में भी इसका काफी सेवन किया जाता है, और अच्छी चीज है, ठीक है। 800 ऊंट भेजे थे, ये भी जरूर ध्यान में रख लेना। और 1857 की क्रांति के समय बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह था। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है बीकानेर के राठौड़ राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। लगभग आज हमने 4-5 शासकों के बारे में चर्चा की है। अब इसका एक लेक्चर और आना है दोस्तों, जिसमें हम महाराजा गंगा सिंह की चर्चा करेंगे और बीकानेर के राठौड़ राजवंश के अंतिम शासक यानी कि शार्दुल सिंह की चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि इसके फाइनल लेक्चर में। उसके बाद में हमारा बीकानेर का राठौड़ राजवंश समाप्त हो जाएगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।